कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों एक्सरसाइज हमारी 9.2 चल रही थी। गुणोत्तर श्रेणी हम पढ़ा रहे थे 9.3 सर 9.3 और ये हमारी वीडियो नंबर इसकी 7। और मैं इसका क्वेश्चन लेता हूँ एक, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 26 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। माना संख्या 3 है एक, व 81 के बीच गुणोत्तर माध्य होगा G1 व G2 है। तो ये दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, इसलिए हम कह सकते हैं 3 G1 और G2 और 81। तो उसका प्रश्न देखो ये था, अब ध्यान से देखें कि हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए 3 और 81 के बीच जिन्हें रखने पर गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो वे संख्याएं क्या हैं? G1 व G2 हैं, अर्थात ये गुणोत्तर माध्य होंगी। तो यहाँ हमें दो गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, माना इस जो उपरोक्त GP है, माना GP का सार्वनुपात R है। अगर हम यहाँ देखें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और चौथा जो पद है वो 81 है। इसका जो फोर्थ नंबर है 1 2 3 चाहिए। अब फोर्थ में भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूँ किसी का an होता है ARn-1। तो चौथा पद A4 बराबर होगा, पहला पद 3 है, यहाँ A बराबर 3 है तो 3, R पता नहीं मुझे, n4-1, तो A4 = 3, R की पावर 3, ये नंबर 2। तो 1 और 2 एक ही हैं, ये भी A4 है, ये भी A4 है। तो 81 = आ गया 3R³ या R³ बराबर 27, या R की वैल्यू आ गया 3। तो छात्रों R की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो A2 हमारे हिसाब से G1 है और A2 होता है AR, पहला पद गुणा दूसरा पद। ये दूसरा पद है, 2 को -1 से निकालो चाहे दूसरा पद। तो A की वैल्यू 3, R की वैल्यू 3, 9। ऐसे G2 A3 होगा, ये AR² होता है, या 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, A3 × 3 का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास 9 27। तो छात्रों वे दो संख्याएं G1 है 9 और G2 है 27। देख लो, अगर हम 3 चेक यदि करें तो 3 9 27 और 81। देखो इन GP में इसे भाग करो 3, इसे भाग करो 3, इसे भाग करो 3, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारे आंसर हैं 9 और 27। ऐसी दो संख्याएं हैं जिन्हें रखने पर यह गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो। छात्रों एक बहुत अच्छा प्रश्न और हम लेते हैं, ये 28 है, मैं पढ़ता हूं। दो संख्याओं का योगफल हमने मान ली, माना अभी समझ में आ जाएगा, दो संख्या A व B है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √AB होता है। तो प्रश्न में हमें दिया है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल बराबर है 6 गुणा संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। तो संख्याओं का योगफल हुआ A + B, 6 × संख्याओं का गुणोत्तर माध्य
रूट ए बी। देखो यदि मैं यहाँ से 2 इधर ले जाऊँ, इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन 2 3 इंटू रूट ए बी। तो छात्रों ये होता है समांतर माध्य। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता था कि उन 2 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर है गुणोत्तर माध्य का 3 गुना। अब करने का तरीका बहुत ईजी है। अब इस हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे इस प्रकार लिखते हैं a प्लस बी, और हमें देखो छात्रों सिद्ध करना है, तो वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। हमें सिद्ध करना है उन संख्याओं का जो अनुपात है a बटे बी है 3 + 2 √2 अपॉन 3 - तो छात्रों ये हमें करना है। तो हम कैसे करते हैं, देखो मैंने क्या किया, इस रूट ए बी को मैं इधर लिया, और ये 3 और ये 1। अब मैं, तो छात्रों हमने क्या किया, इसे इस प्रकार लिख लिया। एक होता है योगांतर निष्पत्ति। अब वो क्या होता है, देखो अगर हमारे पास सीख लें, यदि कहीं P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन S लिखा है, अब मैं ऊपर ये वाली संख्या ऊपर जोड़ दूं ऐसे, मेरे पास P है, P में Q जोड़ दिया, प्लस कर दिया, और P में से माइनस Q कर दिया, ऐसे ही R में S जोड़ दिया, और ये तब भी अनुपात समान ही रहता है। इंग्लिश में से कंपोनेंडो डिवेंडो बोलते हैं, इसे बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति। क्या बोलते हैं, योगांतर निष्पत्ति। आप करके देखना, कोई भी अनुपात लेकर चलना बराबर होंगे तो उसमें अंश में हर जोड़ दो, फिर अंश में हर घटा दें, या ऊपर घटा दें नीचे जोड़ दें। जैसा प्रक्रम यहाँ करेंगे ऐसे प्रक्रम यहाँ करेंगे, समान ही रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं योगांतर निष्पत्ति से, इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योगांतर निष्पत्ति से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, अंश में हर ऐड कर दिया और अंश में हर है ऐड घटा दिया, ऐसे यहाँ कर दिया 3 + 1 और 3 - 1। तो छात्रों देखो मैं इसे लिख सकता हूँ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। चाहे खोल के देख लो, a² + b² प्लस रूट, और इसे लिख सकता हूँ रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, और ये हो गया 4/2 छात्र, या 2/1। अब मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल लेने पर, तो ये हमारे पास हुआ, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ए रूट बी रूट ए -रूट बी, और ये हो जाएगा रूट 2 इसका अलग, इसे 1 का
अब छात्रों वही योगांतर निष्पत्ति मैं दोबारा फिर लगाता हूं। तो मैं लिख देता हूं फिर योगांतर, फिर दोबारा लगाता हूं रूट ए रूट बी, ये अंश है और इसमें मैंने हर जोड़ दिया। अंश में से हर फिर घटा दिया। ये अंश है, ये हर है, अंश में हर जोड़ दिया, अंश में से हर घटा दिया। ऐसे ही यहाँ ये अंश है, ये हर है, सेम प्रक्रम √2 + 1 और √2 - 1। अब देखो सॉल्यूशन करें, ये इससे कैंसिल हो गया तो √a 2√a हो गया। यहाँ माइनस खोलेंगे, माइनस √a कट जाएगा तो तुम्हारे पास 2√b आएगा और ये होगा √2 + 1 और √2 - 1। 2 से 2 कट गया, √a √b √2b। अब दोनों तरफ का वर्क करने पर जगह थोड़ी सी कम है, वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे तो इस सारे का वर्ग, √a √2b का वर्ग, और ये हो जाएगा √2 + 1 का वर्ग और √2 - 1 का वर्ग। तो छात्रों जब इसका वर्ग करेंगे तो ये तो हमारे पास वर्गमूल कट जाएगा, तो आ जाएगा a/b, जो मुझे ज्ञात करना था, a अनुपात। और मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ, अगर याद हो तो a² + b² के फॉर्मूले से a² + b² - 2ab से, और ये हल करके आएगा इसका स्क्वायर 2 + 1 - 2√2। ऐसे ही a में 2 + 1, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और नीचे आएगा -2√2, और ये आएगा a/b = 2 × 3 + √2 और 3 - √2। छात्रों यही हमें सिद्ध करना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें एक इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक युगांतर निष्पत्ति अलग से आई है, जिसे हम कंपोनेंट डिविडेंड बोलते हैं, तो 2 बार यूज होती है। इसमें 2 बार यूज होती है। कैसे किया है इसे ध्यान से पूर्वक देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।